हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज लेकर आए हुए हैं क्लास 12 बच्चों के लिए, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज किया गया है। जनरल ड्यूटीज है और ये क्लास 12 पे बेसिस पे है और ये 13 फरवरी से स्टार्ट है और 27 फरवरी को लास्ट डेट है। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड दिया गया है, तो आप लोग इसको देखिए। गुड न्यूज है फॉर ऑल क्लास 12 एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लास 12 पास हुए हैं और भी जो मैथ साइंस से है, मैथ्स और फिजिक्स में पास होना चाहिए, है ना। किसी भी बोर्ड से, एनी बोर्ड से 10+2 होना चाहिए और मैथ और फिजिक्स से। और मिनिमम एज इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। देख लीजिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ रिलाइज करना चाहिए 1 सितंबर 2002 के बीच से लेके 31 अगस्त 2006 के बीच में ये डेट होना चाहिए। और यहाँ पे जो SC/ST कैंडिडेट है उन लोगों के 5 साल का छूट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और OBC के लिए 3 साल है, तो इसके अनुसार सीट है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना सीट, टोटल सीट है यहाँ पे 260। 260 बहुत होता है, ये मत सोचिएगा बहुत कम है, बहुत होता है। नॉर्थ जोन में 79 है, वेस्ट जोन में 66 है, नॉर्थ ईस्ट में 68 है, 33 है ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है 12 और 13 है अंडमान निकोबार में, 3 है ना। तो टोटल हो गया 260। तो इसका सारा जो जोन है, नॉर्थ जोन में देखिए कौन कौन सा स्टेट आता है, तो ये सारे स्टेट नॉर्थ जोन में आते हैं और वेस्ट जोन में ये सब स्टेट आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में ये सब आते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। ईस्ट में क्या क्या आता है और वेस्ट में क्या आता है, ये सब देख सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को अपना तैयारी करना है। बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल है ना। तैयारी कीजिएगा, हो जाएगा, है ना। ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत हार्ड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, ये ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट बेस्ड होता है स्टेज 1 में, फिर 2, 3 एक्सप्लेन होगा। ये सब डिटेल पारा 6 में दिया गया है। तो इंडियन कोस्ट के गार्ड के द्वारा ये सब रिलीज किया जाता है, सब वैकेंसी रिक्रूटमेंट होता है। तो स्टेज 1 आप जब क्वालिफाई कीजिएगा तो स्टेज 2 में जाएगा, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर उसके बाद अपना मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब सारा इंक्लूडेड है ना। तो ये बताया गया है कि किस तरह से आपको इमेज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन रखना है ना। लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक कैप्चर करके स्टेज 1 में रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा, वहां पे लेफ्ट थंब का याद रखिएगा। और बायोमेट्रिक लेफ्ट थंब नॉट कैप्चर्ड ड्यूरिंग द स्टेज 1, देन द बायोमेट्रिक ऑफ राइट थंब विल बी द कैप्चर्ड एंड विल बी यूज सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। बोलता है अगर लेफ्ट थंब नहीं हो तो राइट थंब से आपका काम चलाया जाएगा, ठीक है। बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन जो कैंडिडेट स्टेज 2 में होगा वो अगर मैच नहीं किया बायोमेट्रिक कैप्चर स्टेज 1 के साथ, then the stage 2 requirement team is empowered to establish the identity genuineness of the candidate by the procedure approve the once identities candidate and biometric। तो उसमें उसके बाद आपको अप्रूव करना होगा, उसके बाद वो लोग कोशिश करेगा करवाने के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको आपको कैंडिडेट से हटा दिया जाएगा, ये भी बता दे। बोला कैंडिडेट विल बी कैंसिल, अगर वेरिफिकेशन स्टेज 1 और स्टेज 2 का बायोमेट्रिक नहीं मिलेगा तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो खैर तो होता ही है, मान लिया नहीं रहेगा तो होगा, ऑब्वियस है, डुप्लीकेट बच्चा रहेगा तभी ना। सिग्नेचर ऑनलाइन ही अपलोड करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑनलाइन मेंशन कर देना है आप लोगों को, ध्यान से। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेन कार्ड जरूरत है, ई एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगा वहाँ पे, ध्यान से, है ना। नाविक में देखिए यहाँ पे जो सेक्शन है, 2 सेक्शन है स्टेज 1 में, है ना। नाविक GD में पहला है, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है। तो इसमें स्टेज 1 30 का है और स्टेज 2 20 मार्क्स, मिला जुला के 50 मार्क्स, है ना। पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेपरेटली कंपलसरी है। तो अब देखते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में है क्या, देखते हैं ना। तो सेक्शन 1 में यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स है 60, टाइम है 45, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा। अब देखिए 60 जो मार्क्स का है वो 20 टू मैथ रहेगा, 10 टू साइंस, 15 इंग्लिश, 10 रीजनिंग, 5 GK। जनरल के लिए 30 मार्क्स पासिंग है, SC/ST के लिए 27 है। क्लास 10 के सिलेबस पे बेस्ड ये सब सिलेबस रहेगा, मतलब वेरी सिंपल। और देखिए सेक्शन 2 में क्या रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 50 का, 30 मिनट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 टू रहेगा, मैथ रहेगा 25 टू, फिजिक्स रहेगा 25 टू। ये पूरी तरह से क्लास 12 का मैथ फिजिक्स रहेगा इसमें का। और सेक्शन 1 में जो रहेगा क्लास 10 बेसिस का रहेगा, याद रखिएगा, मैथ साइंस, हाँ। यानी दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 20 पासिंग मार्क्स है OBC का, 17 है SC/ST का, 12 का फिजिक्स और मैथ पूछेगा, 25 क्वेश्चन ओनली 12 का बोल दिया, 12 का तो 12 का, है ना। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। और फिजिकल फिटनेस में क्या क्या रहेगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसको डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। सबको नहीं, देखिए
1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट के अंदर अंदर, बहुत आराम से बच्चा दौड़ जाता है, ठीक है ना। और 20 ठो उठक बैठक करना है और 10 ठो पुशअप मारना है। तो ये फिजिकल फिटनेस का इसका रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक। तो मेडिकल मतलब आपका एग्जाम लिया जाएगा, मेडिकली आप फिट हैं कि नहीं है। उसके बाद देखा जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट, स्टेज 3 में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा सबके बेसिस पे। उसके बाद मेरिट निकलने के बाद आपका देखा जाएगा कैंडिडेट जो स्कोर करता है सेक्शन 1 में, और कैंडिडेट ऑर्डर द एज ऑफ हायर, मतलब अगर मान लीजिए कोई लड़का है ए और बी, अगर दोनों का नंबर 10-10 मार्क्स आया, मान ली सपोज 10-10 मार्क्स आया, ठीक है। और अब इसमें देखा जाएगा कि सेक्शन ए में कौन लड़का सबसे ज्यादा स्कोर किया है उसको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये भी सेक्शन 1 में भी सेम सेम रहा तब देखा जाएगा किसका एज ज्यादा है, जिसका ज्यादा एज रहेगा तो उसको ले लिया है। तो ये बहुत रेयरेस्ट केस होता है, लेकिन वो लोग रेयरेस्ट केस का भी बात कर दिया है यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जो कैंडिडेट जो स्टेज 1 स्टेज 2 में दोनों में क्वालिफाई हो जाएगा तो वो वैकेंसी अवेलेबल प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा ओआईएनसी चिल्का में और ट्रेनिंग करने के लिए चौथा स्टेज में, तीसरा स्टेज का बात कर रहा है। फिर बोलता है तीसरा स्टेज के समय 1 से 2 दिन ड्यूरेशन दिया जाएगा, फिर चिल्का में उसको ट्रेनिंग के लिए स्टेब्लिश किया जाएगा, बुलाया जाएगा, है ना। अब उसके बाद तो अब अलग बात होगी, फिर वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होगा, 10th और 12th दोनों का देखेगा अच्छे से, है ना। तो ये पूरा चिल्का में इसका ट्रेनिंग होता है, याद रखिएगा। नेवी का जो जनरल ट्रेनिंग होता है वो चिल्का में ही होता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर दीजिए। 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में है, ज़्यादा ये विलम्ब नहीं करना है। और ये देखिए ये इस वेबसाइट पे जाना है ना, ये वेबसाइट पे जाना है और इसको रजिस्टर कर देना। देखिए अगर कोई डिटेल और भी ज़्यादा चाहिए, है ना, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं आप लोग। 9135406438 मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। और तैयारी से कोई भी रिलेटेड चीज़ पूछना है तो आप लोग उस फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और तैयारी भी क्लास ऑफलाइन क्लास हम लोग करवाते हैं इसका R1 अकेडमी क्लासेस में, तो आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रखे रहिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से देख लेना है पूरा अच्छे से। और एग्जामिनेशन फीस इसका 300 रुपये लगेगा। जो मेन चीज़ हम उसको समझा दे रहे हैं, 300 रुपये इसका एग्जामिनेशन फीस है। ये सब देख लीजिएगा। अपना एग्जामिनेशन सिटी जो दिया जाएगा वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, रिस्पेक्टिव जगह पे ही दिया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा बात यहाँ बोले कि जो स्टेज 1 है वो अप्रैल के अंत तक जो है ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। स्टेज 2 के लिए मई तक आ जाएगा। स्टेज 3 का अक्टूबर 2024 तक से फाइनल कर देगा, मतलब, है ना। ये अक्टूबर 24 तक फाइनल कर ही देगा, कंफर्म है। तो ये सब सारा चीज़ देख लीजिएगा, है ना। और इसमें जो भी आपको चाहिए, अगर मान लीजिए इसका पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 9135406438, है ना। ये नंबर है 9135406438, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें पीडीएफ शेयर कर देंगे, है ना। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, हाइट आपका मिनिमम होना चाहिए 157 होना चाहिए हाइट, और 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर रिड्यूस अगर होता है हाइट, है ना। कैंडिडेट हु डोमिसाइल ऑफ द असम नागालैंड मिजोरम का है तो 5 सेंटीमीटर कम चलेगा, 2 सेंटीमीटर कम चलेगा लक्षद्वीप वाले लोग के लिए। और चेस्ट आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। और वेट प्रोपोर्शन हाइट और एज के रिस्पेक्ट में ±10% का एक्सेप्टेबल है। और हेयरिंग तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। बहरा रहेगा तो फिर गया, नहीं लेगा उसको। फिर टैटू वगैरह अगर जो बनवाया हुआ तो भैया उसका नहीं होने वाला, बता दे रहे पहले। टैटू एकदम हटा देना है शरीर में से, कोई टैटू वगैरह नहीं रहना चाहिए। सीधा बोल दिया यहाँ पे, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड एनी पार्ट ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड उसको तुरंत भगाएगा, मारबो करेगा ऊपर से, मत जाना वैसा बच्चा, बता दे रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग नाविक जनरल ड्यूटीज का जो है वो आपका INS चिल्का में होगा। सितंबर से सेशन स्टार्ट होता है अर्ली मिड में, है ना। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी ये सब बात की बात है, जो भी हम लोग तैयारी का टाइम है वो तैयारी करना जरूरी है ना। वो तैयारी हो जाएगा तो हो जाएगा अपने आप, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। और भी कुछ चाहिए गाइड्स, है ना, तो व्हाट्सएप में कॉल करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, फ्रंट आप थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर डाल देते हैं तो उसमें देख लीजिएगा। देखिए नाविक जनरल ड्यूटी का बेसिक पे है तुम्हारा 21,700, लेवल 3 डियरनेस अलाउंस, मतलब 21,700 नहीं देगा, और भी ज़्यादा देता है, याद रखना।
ये खाली बोल दिया है। प्रमोशन जब होगा लेवल 8 तक अगर जो जाएगा प्रधान अधिकारी जो बनता है तो 47,600 मतलब 1 लाख तक लगभग लगभग 8 दे देता है ना प्रमोशन। और ये मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो है ना ये 4 साल वाला नौकरी नहीं है। ये नौकरी 4 साल वाला नहीं है, ये मत सोचिएगा 4 साल वाला नौकरी है। इसको नौकरी को और बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारा इसमें फ़ायदा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको तैयारी अच्छे से करके निकल जाना है ना। अच्छा है, वैकेंसी अच्छा है, तैयारी कीजिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बच्चे भरने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। शेयर कर देना, हर क्लास 12 के बच्चे को उसको भर देना ताकि सारे बच्चे इसको भर के और अपनी नौकरी लेके अपने जीवन को एक नया ऊंचाई प्रदान करें। और आरएम अकेडमी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू।